उद्देश्य नहीं है। मैंने देखा है, मैं आप सब लोगों के सामने बोला, मैंने देखा है, मैंने कई सारी वीडियोस देखी हैं, कुछ लोगों ने डाल रखा है कि मैंने क्यों छोड़ा ये, वहां पे मैंने सभी तरह के कमेंट देखे, पॉजिटिव भी नेगेटिव भी, सभी देखे। ठीक है, देखो जो लोग गाली देते हैं वो मेरे लिए भगवान होते हैं। क्यों? क्योंकि मुझे ये लगता है कि आखिर ये जो मुझे गाली दे रहा है, ठीक है, ऐसी क्या कमी रह गई मुझमें, ये मुझसे किस बात पे नाराज है, क्या कमी रह गई मेरे अंदर ऐसी, तो मैं उसमें सुधार करने की कोशिश करता हूं। तो जो मेरी गलती को बता रहे हैं, जो मुझे गाली दे रहे हैं, वो मेरे लिए ईश्वर तुल्य है। और प्लीज ऐसे ही मुझे गाली देते रहिए, मुझे बहुत अच्छा लगता है। कम से कम इससे मुझ में सुधार की संभावना रहती है। अगर आप मुझे गाली नहीं देंगे, आप मुझे टोकेंगे नहीं, तो मैं तो ये समझूंगा कि मुझ में तो भैया कोई कमी है ही नहीं, मैंने तो सारे सुधार कर लिए। जबकि कोई भी इंसान परिपूर्ण नहीं होता, गलती होती है, एक सबसे गलती होती है। जो गलती को स्वीकार करके उसमें सुधार करे वह इंसान है। ठीक है, अब जैसे मैं आपको बताऊंगा, जैसे एक छोटी चीज बोलना चाहता हूँ। लेखपाल में एक ग्रामीण प्रवेश का ठीक है पेपर था। ठीक है, थोड़ी सी मैं 2 मिनट आपसे बात करूंगा, फिर मैं आता हूँ। ग्रामीण प्रवेश जो है, ठीक है, वो सभी सब्जेक्ट 4 सब्जेक्ट थे लेखपाल में, उनमें से एक सब्जेक्ट ग्रामीण प्रवेश का 25 नंबर का था। बहुत चैलेंजेबल सब्जेक्ट था, क्योंकि इससे पहले लेखपाल का पेपर 2015 में हुआ था। 7 साल बाद पेपर हो रहा था, किसी को आइडिया नहीं था कि ग्रामीण प्रवेश कैसा पूछा जाएगा कैसा नहीं। सिलेबस में 9 टॉपिक थे, 9 सिलेबस में 9 टॉपिक पूरी ईमानदारी से यूट्यूब पर पूरी मेहनत के साथ पढ़ाए, पूरी मेहनत के साथ। ठीक है, कोई कसर नहीं छोड़ी। बच्चे ने कहा कि सर ये पढ़ाऊं तो वो पढ़ाया, उसने कहा कि सर ये पढ़ाऊं तो ये पढ़ाया, हर चीज पढ़ाई। एग्जामिनर ने केवल एक टॉपिक से उठा के पूछ लिया, केंद्र की योजनाएं और राज्यों की योजनाएं। 17 क्वेश्चन स्क्रीनशॉट मैंने केवल अपने एक लेक्चर से दिखा दिए थे टेलीग्राम ग्रुप में। अब क्योंकि मैं संस्था का सदस्य नहीं हूं तो नहीं बोलूंगा, लेकिन टेलीग्राम ग्रुप में, जबकि वहां की जो ऑनर साहब है उन्होंने बोला था कि दिग्विजय आप इस पर वीडियो लेकर आओ। मैंने कहा सर मैं कभी बच्चों के सामने क्लैरिफिकेशन नहीं करता कि मेरा कितना फंसा या कितना नहीं फंसा, मैं नाचता नहीं हूं। मैं प्लेटफॉर्म पे भी बता सकता था कि कितने क्वेश्चन, 17 क्वेश्चन स्क्रीनशॉट के थे, जो यूट्यूब की क्लासेस के थे। एप्लीकेशन की क्लासेस लगा दिया तो 21 क्वेश्चन से 25 में से जो मेरी क्लासेस से फंसे। दिक्कत ये थी, बच्चा नाराज इसलिए मुझसे था क्योंकि उसे मुझसे उम्मीद बहुत थी। आप नाराज किससे होते हो? जिससे उम्मीद होती है। उसे उम्मीद ये थी कि दिग्विजय इतनी मेहनत से पढ़ा रहा है, सबसे ज्यादा यूट्यूब पर देखा जा रहा था, मैं सबसे ज्यादा बच्चा मुझे पसंद कर रहा था, ठीक है, सबसे ज्यादा व्यू थे, सबसे ज्यादा पॉजिटिव कमेंट थे। ये बात खुद मैंने नहीं, ये बात मेरे कलीग्स ने बोली थी मुझे कि बहुत मेहनत कर रहे हो दिग्विजय तुम इस सब्जेक्ट में। दिन रात लगा रहता था इस सब्जेक्ट में, नया सब्जेक्ट था ये, उसके बावजूद भी कोई कसर नहीं छोड़ी। और ये सब्जेक्ट मैंने मुझे दिया गया था, ये सब्जेक्ट, ठीक है ना, ये सब्जेक्ट मुझे दिया गया था, ये मुझे पता भी नहीं था। रात को एक फोन आया था मेरे पास और बोला कि ये सब्जेक्ट आप पढ़ा रहे हैं, जबकि इससे पहले मुझे सब्जेक्ट का कोई आइडिया नहीं था। मैंने सिलेबस देखा, सिलेबस देखने से पहले मैंने हाँ कर दिया, मैंने कि मैं पढ़ाऊंगा चाहे कुछ भी सही। कितनी भी मेहनत होगी, मेहनत ही तो होगी, और क्या होगा। मैंने कहा मैं पढ़ाऊंगा, पढ़ा। जब मैंने हाँ बोल दी, कमिटमेंट कर दिया कि हाँ मैं पढ़ाऊंगा, तब मैंने सिलेबस देखा है। उसके बाद ली मैंने बुक मार्केट से उठा के लाया कि स्टडी रात भर लगा रहता था, क्लासेस लेता था मैं। उस टाइम पे मेरी 4 क्लासेस चल रही थी। उस टाइम पे पॉलिटी पढ़ा रहा था, फिजिक्स पढ़ा रहा था, केमिस्ट्री पढ़ा रहा था, उस टाइम पे सुपर टेट में ज्योग्राफी पढ़ा रहा था और ग्रामीण प्रवेश पढ़ा रहा था मैं उस टाइम पे। मैं कहना नहीं चाहता, लेकिन फिर भी आपको अगर देखिए मुझ में कमी दिखती है, फिर भी आप उपहास उड़ाना चाहते हैं, मेरी बेइज्जती करना चाहते हैं, आपका स्वागत है। लेकिन आप जो है अपनी नाकामियों को यह कहकर नहीं छुपा सकते कि साहब इसकी गलती थी। ये पता है, हर असफल इंसान की ये पहचान होती है कि वो अपनी नाकामियों को दूसरे के ऊपर डाल देता है। देखिए जैसे आपने सुना होगा कई लोगों से, मैं इसलिए नहीं पढ़ पाया क्योंकि मेरे घर पे बिजली नहीं थी, मैं इसलिए नहीं पढ़ पाया मेरे माँ बाप गरीब थे। अरे कल परसों एक फोटो वायरल हुआ, एक छोटा सा बच्चा जो है, ठीक है, वो स्ट्रीट लाइट में अपने घर की छत के ऊपर, और छत पे भी टीन पड़ी हुई है, उस पर बैठ के पढ़ रहा है। ऐसे होते हैं हिम्मती, ऐसे होते हैं साहसी बच्चे, ठीक है, जो कभी भी परिस्थितियों के मोहताज नहीं होते, संसाधनों के मोहताज नहीं होते, ऐसे होते हैं। अपनी संसाधन नहीं तो क्या, वो खुद अपनी दिशा तय करते हैं, वो खुद अपना रास्ता बनाते हैं, वो, ठीक है, वो दूसरे पे ब्लेम नहीं करते वो, ठीक है। मैंने सुन लिया, अब मैं स्क्रीनशॉट नहीं दिखा सकता क्योंकि बिकॉज आई एम नॉट अ मेंबर ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन, दैट ऑर्गेनाइजेशन, तो इसलिए ठीक है, उनके स्क्रीनशॉट को यहाँ पे दिखाना मेरे लिए अनैतिक है। हालांकि वो इतने अच्छे हैं कि मुझसे कुछ नहीं कहेंगे, इस बात को मैं स्वीकार कर रहा हूँ। वो ना कोई स्ट्राइक लगाएंगे ना कॉपीराइट लगाएंगे मेरी वीडियो पे, ठीक है, लेकिन फिर भी ये जो अनैतिक है अनैतिक है। लेकिन मैं हमेशा सत्य का साथ देता हूँ, नैतिकता के साथ खड़ा रहता हूँ। लेकिन मैंने कभी जिक्र नहीं किया, आज से पहले मैंने कभी नहीं बोला, मैंने कोई बात नहीं, उठा के देख लेना, ठीक है। टेलीग्राम ग्रुप में आज भी स्क्रीनशॉट पड़े हुए हैं, जो पूछा है वो बोला है, वो जो पूछा है केवल यूट्यूब क्लासेस से, एप्लीकेशन की तो छोड़ी दो। और तुमने जो कहा वो पढ़ाया, तुमने कहा जितने घंटा पढ़ाया, तुमने जितने घंटा बोला उतने घंटा पढ़ाया, ठीक है। मैराथन ली, सब्जेक्टिव क्लास ली, ऑब्जेक्टिव क्लास ली, प्रीवियस ईयर लिए, सब लिए। उस सब्जेक्ट में क्या कमी छोड़ी? एग्जामिनर नहीं, अगर 8 टॉपिक को छोड़कर केवल एक टॉपिक से पूछ लिया तो इसमें मैं क्या कर सकता हूं, ठीक है। मेरी पॉलिटी भी तो देखो उसमें, कि मेरी पॉलिटी का एक भी क्वेश्चन अगर बाहर गया हो उसमें, उसी एग्जाम में। क्या बात करते हो साहब, अपनी नाकामियों को दूसरे के ऊपर डालते हो। वो भी तो बच्चा है, मैसेज है मेरे पास जिसका 82, 83 बन रहा है लेखपाल में, धन्यवाद कह रहा है कि सर आपकी वजह से मेरे 17 क्वेश्चन, 18 क्वेश्चन सही हुए ग्रामीण प्रवेश में। मैंने कभी जीवन में नहीं सोचा था। आप भी तो तारीफ कर रहे थे जब मैं पढ़ा रहा था, आप भी तो तारीफ करते थे कमेंट बॉक्स में कि आप डायमंड हो, आप हीरा हो, आप चीता हो, आप शेर हो, आपकी जैसा कोई नहीं है और वो नहीं है, ठीक है। कमेंट करने से बेहतर अगर खुद पे मेहनत कर ली होते तो मुझे गाली नहीं दे रहे होते,
बोलता नहीं हूँ सर, मैं बोलता नहीं हूँ, मैं जानता सब हूँ, ठीक है, और ना मुझे कभी जरूरत पड़ती। ये मेरे ऑनर साहब के शब्द थे मुझसे, उन्होंने बोला था आप वीडियो लाओ, मैंने मना कर दिया कि सर मैं उछल कूद करने वाला प्राणी नहीं हूँ कि मैं बोलूं बच्चों से ये फंसा, ये फंसा, ये फंसा, देखो देखो ये फंसा, ठीक है। मैंने कहा बच्चा जो सिलेक्ट हुआ है, जो सिंसियर है, जिसके मार्क्स आए हैं, उसे सब पता है, ठीक है, और बाकी का जो फेल हुआ है ना, वो तो आपको भी गाली देगा, वो मुझे भी गाली देगा, वो सबको गाली देगा, ठीक है, वो अपनी असफलता आप ही के ऊपर, मेरे ऊपर थोपेगा, ठीक है ना। बच्चा तो ये भी बोल रहा है, वो भी बोल रहा है, सब बोल रहा है, अब मैं यहाँ पे क्या जिक्र करूं उसका। चलिए, ठीक है, तो आर्टिकल 38 क्लॉज 1 है WW फॉर वेलफेयर, ये बोलता है कि राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। आरओ आएगा, आरओ पढ़ाऊंगा, पीसीएस आएगा, पीसीएस पढ़ाऊंगा, नोटबुक से क्वेश्चन मिला लेना, क्लास नोट से क्वेश्चन मिला लेना, चैलेंज के साथ बोलता हूं। यूपीएसआई में पढ़ाया था, यूपीएसआई में 2 स्टार सीरीज पॉलिटी पे पढ़ाई थी, यूट्यूब पे आज भी क्वेश्चन के क्वेश्चन रख के दिखा दिए थे, यूट्यूब से, यूट्यूब की क्लासेस से स्क्रीनशॉट भेज दिए थे। क्या बात करते हो साहब, जितना महीने का तजुर्बा नहीं है तुम्हें, उतनी सालों से पढ़ा रहा हूं। W4 एक वेलफेयर, वेलफेयर मतलब लोक कल्याण, राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। बनाएगा इससे सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय प्राप्त हो सके। और एक और बात बता दूं, आप लोग बोलते हो ना कि आपने क्यों छोड़ा, क्यों छोड़ा, इसका भी जवाब सुन लो। आज बोल रहा हूं तो आज बोल ही दूं, ठीक है, हालांकि मैं बोलना नहीं चाहता, ठीक है, कभी भी, लेकिन मैं बोल देता हूं, आपसे बता देता हूं। कुछ लोग कहते हैं कि निकाल दिया, सर ये गलत है, ठीक है, अपनी स्वेच्छा से मैंने छोड़ा है। पैट का सिलेबस मैं अभी भी कंप्लीट करा रहा हूं, मैंने खुद बोला था कि मैं पैट का सिलेबस कंप्लीट कराऊंगा। दूसरा, कुछ परिस्थितियां थी, पर्सनली प्रॉब्लम थी कुछ, ठीक है, मैं ग्रेटर नोएडा नहीं जा सकता था क्योंकि ठीक है मेरी परिवार की स्थिति कुछ ऐसी है, मेरा छोटा बच्चा है, ठीक है, उसका पूरा जो ट्रीटमेंट वगैरह है वो यहीं के डॉक्टर से हो रहा है, आगरा के डॉक्टर से। और ये जो बच्चा है मेरा छोटा, ठीक है, उसकी जो मॉम है, उसकी जो मम्मी है, ठीक, वो ऑपरेशन से हुआ है, तो उनके भी दर्द होता है, ठीक है, तो उन्हें भी परेशानी है, तो उनका डॉक्टर भी यहाँ है। मैं ग्रेटर नोएडा चला जाता तो डॉक्टर चेंज करने में बहुत दिक्कत होती, क्योंकि यहीं से सारा ट्रीटमेंट हुआ है बच्चे का, डॉक्टर का, तो ये डॉक्टर से इलाज चल रहा है। ग्रेटर नोएडा से आगरा आना अगर कभी भी किसी परेशानी में, तो इससे आपको भी बहुत डिस्टर्ब होता आपकी क्लासेस को लेकर, कि मैं अगर आपकी क्लास कोई बीच में वो करता, ठीक है, और मैं आगरा आता और मैं भी उससे परेशान होता, तो मैं ग्रेटर नोएडा नहीं जा पा रहा था, ठीक है। मैं आगरा से क्लास, और आगरा में मेरे पास रिसोर्सेज नहीं थे, मेरी क्लासेस में टेक्निकल प्रॉब्लम हो जाती थी कभी कभी, ठीक है, वो आपने देखा भी था, ठीक है। कोई ऐसा नहीं है बच्चों, ठीक है, कोई मनमुटाव नहीं है, कोई मतभेद नहीं है, कुछ ऐसा नहीं है ना, कभी अपना चलाने की सोची थी। कभी एक यूट्यूब चैनल था मेरा, जब मैं ऑफलाइन पढ़ाता था तो वो चैनल था मोनेटाइज था, अच्छा खासा उस चैनल पर रेवेन्यू भी आता था, वो चैनल मैंने डिलीट कर दिया था जिस दिन मैंने RWA ज्वाइन किया था। मैंने कहा काम ही नहीं करना, मैंने कभी जीवन में नहीं सोचा था कि मैं संस्था को छोड़ूंगा, लेकिन परिस्थिति ऐसी बन गई कि मेरे सामने कोई विकल्प ही नहीं था। और ये मैंने आपसे पहले भी बताया, कोई गलत नहीं है, सब बहुत अच्छे हैं, सब बहुत साथ देते हैं, ठीक है, सब राजी खुशी पूछते हैं, ठीक है, लेकिन मेरी मजबूरी ये थी कि मैंने ठीक अपने परिवार को चुन लिया कि मेरे परिवार पे कोई आपत्ति आएगी, विपत्ति आएगी, और कल को ठीक है अगर उसका दोषी मैं ठहराया जाऊंगा तो मुझे बहुत दुख होगा, मुझे पर्सनली, मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा, मुझे बहुत दुख होगा। और भी बहुत सारी समस्याएं थी, मैं आपके सामने उनका जिक्र नहीं कर सकता, जो ठीक है समस्या मैं आपके सामने जो बोल सकता था, लेकिन पर्सनली प्रॉब्लम थी, मैंने आपको तब भी बताया, ऐसा कुछ नहीं था, ठीक है, ये आप सुन लीजिए, सब बहुत अच्छे हैं, सब बहुत बढ़िया है, ठीक है। और आप देख लीजिए यूट्यूब चैनल कब खोला है, कब बनाया है, इसमें पहली वीडियो कब डाली, आप ये देख लीजिए, कोई ऐसा नहीं था कि अपना करना है, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था, सब ऑफर है, अब भी है, सब लोग बोल रहे हैं, ठीक है, यूट्यूब से अभी कुछ नहीं मिला, मैं दिखा दूंगा आपको, ठीक है, अभी कुछ नहीं, अभी $1 के आसपास मिला, और पता नहीं कब तक कुछ नहीं मिलेगा, ऐसे ही काम करना पड़ेगा, कोई दूसरी इनकम ऑफ सोर्स नहीं है साहब। तो ऐसा नहीं था कि बहुत महत्वाकांक्षी हूँ, बहुत महत्वाकांक्षी हूँ, अपना बड़ा एम्पायर खड़ा करना चाहता हूँ, नहीं साहब, मेरा मन किया कि मैं पैट में बच्चों को सब कुछ पढ़ा दूं, अच्छे मार्क्स से बच्चे पैट क्रैक कर ले, अच्छे नंबर आ जाए, तो जो मेरा मन किया मैं मैराथन ले रहा हूँ, दिन रात पढ़ा रहा हूँ, मैं सुबह क्लास ले रहा हूँ, दोपहर में ले रहा हूँ, शाम को ले रहा हूँ, ठीक है। आपने स्टैटिक जी के बोला वो मैंने ठीक है पूरी ईमानदारी के साथ, ठीक है, कोई मन में 1% बेईमानी नहीं है, या सरस्वती माँ की कसम खा के बोल रहा हूँ, कोई 1% मन में कोई छल नहीं है, कोई बेईमानी नहीं है, कोई कुछ नहीं है, ठीक है। नहीं तो आप बताओ, ठीक है, हमको नौकरी की कोई कमी है, हमको नौकरी की कोई कमी है? हम जब RWA में थे, ठीक है, तब हमारे पास भी ठीक है दो
गुने 3-3 गुने सैलरी के ऑफर आए थे, हंस के मना कर दिया था क्योंकि कभी सोचा ही नहीं था। सोचा ही नहीं था, कभी नहीं सोचा था जीवन में कि ऐसा भी मोड़ आएगा। वो तो मेरा परिवार था यार, वो मेरा परिवार था, वो मेरे परिवार के सदस्य हैं। ठीक है, लेकिन मैं प्रोफेशनली अलग हो गया, पर्सनली सबसे जुड़ा हुआ बेटा, सबसे फोन पे बात होती है, सबसे राजी खुशी लेते हैं। कोई ऐसा नहीं हुआ आप जैसा सोच रहे हैं। कई बार ऐसा होता है, आप बताओ, जब आप पढ़ने जाते हो बाहर तो आपका घर नहीं छूटता आपसे। बताओ, जब आप बाहर पढ़ने जाते हो, मैंने इंजीनियरिंग की तो मेरा घर नहीं छूटा। मुझे तो हुआ मेरे माँ बाप छूट गए, लेकिन वो भी जरूरी था, क्योंकि अगर नहीं पढ़ता तो आज मैं आपको कैसे पढ़ा पाता, आज मैं अपने बीवी बच्चों का कैसे पेट भर पाता, मैं अपने माँ बाप की बुढ़ापे की लाठी कैसे बन पाता, उनका सहारा कैसे बन पाता। वो भी जरूरी था। वो कष्ट मैंने झेल लिया, वो कष्ट मैंने झेल लिया कि मैं 4 साल बाहर पढ़ा इंजीनियरिंग में। रोटी की समस्या आई, ठीक है, सब चीजों की समस्या आई, बाहर रहने का, ठीक है, बहुत दुखद अनुभव होता है, लेकिन वो सब मैंने झेला। आप भी झेल रहे हैं। आप भी किसी कस्बे में, ठीक है, किसी शहर में रहकर तैयारी कर रहे हैं कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की। अब तो ऑनलाइन हो गया, जब ऑफलाइन आप पढ़ते थे, आप बड़े बड़े महानगरों में अपने घर को, परिवार को, ठीक है, आपको 2-2, 3-3 लीटर दूध आपके घर पे था, और आप बाहर रह रहे हैं इतने से कमरे में, आप बाहर रह रहे हैं, ना संसाधन है आपके पास, आप फिर भी परेशान है। आपका घर छूट गया, ठीक है, मम्मी के हाथ की रोटी छूट गई, पूरा प्यार छूट गया आपका, लेकिन फिर भी आप है ना, क्योंकि बच्चे परिस्थिति है, परिस्थिति सब कुछ करवा देती है। तो कभी नहीं बोला मैंने कभी लेखपाल के लिए भी नहीं बोला, ग्रामीण परिवेश में मैंने कभी ये भी नहीं बोला। आप सुनना चाह रहे थे साहब, मैंने आपको बता दिया। चलिए तो लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए टॉपिक पे आते हैं। अब कोई डिस्टर्बेंस नहीं, आपको आपके दोनों सवालों का जवाब मिल गया। अब आप प्रॉमिस कीजिए, अब आप कभी ऐसा कमेंट नहीं करेंगे। ठीक है, आप प्रॉमिस कीजिए, आप कभी इस बात को नहीं पूछेंगे। ठीक है, अब प्रॉमिस कीजिए अपने आप से, मेरी कसम खाइए। ठीक है, बड़ा भाई मानते हो, कुछ भी मानते हो, बड़ा भाई, दोस्त मानते हो, गुरु मानते हो, कुछ भी मानते हो, कसम खाओ नहीं सर आज के बाद ये सवाल हम कभी नहीं पूछेंगे। मैं इस सवाल से बचता रहा, ठीक है, बचता रहा। और मैंने हालांकि हिंट आपको उसमें भी दे दी थी। ठीक है, सब अच्छा कर रहे हैं, सब बढ़िया कर रहे हैं, सब बच्चों के हित में कर रहे हैं। भैया मैं अकेला क्रांतिकारी नहीं हूँ। ठीक है, मैं अकेला ऐसा नहीं कि क्रांति का झंडा ले रखा है कि नहीं मैं ही बच्चों का भला करूंगा, सब कर रहे हैं, मैं मुझसे ज्यादा कर रहे हैं, मुझसे बड़े बड़े लोग हैं जो कर रहे हैं। मैं तो एक छोटा सा आदमी हूँ। ठीक है, मैं बस, ठीक है, अपना सब्जेक्ट है उसको पढ़ा सकता हूँ, उसके लिए मेहनत कर सकता हूँ।